होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सत्य एवं संघर्ष ही मेरे जीवन की पूंजी रही है। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। सभी शुभचिंतकों से आग्रह है कि वे धैर्य बनाए रखें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारतीय जनता पार्टी ने कल ही अपने सभी 17 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि इन उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो संगठित पार्टी कही जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के भीतर काफ़ी हलचल तेज है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के साथ सीट शेयरिंग के समझौते में कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उस पर चुनाव लड़े, वहाँ से जीत हासिल करे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अंततः भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मंथन के बाद जब खुद जनता दल यूनाइटेड ने अपने 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मजबूरी हो गई कि वो जल्दी से जल्दी घोषणा कर दे। इस घोषणा में बहुत सारी चीज़ें बदली है। कई नए नाम सामने आए हैं और कई पुराने लोगों के टिकट कटे हैं। हालांकि संभावित कई ऐसे नाम हैं जिनके टिकट कटने थे, लेकिन उनके टिकट बच गए हैं और बाकी के कई नाम जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे, उनके टिकट कटे हैं। इसमें अजय निषाद को लेकर के ऐसा नहीं माना जा रहा था कि उनका टिकट कटेगा, लेकिन मुजफ्फरपुर से उनका टिकट कट गया है। तो वहीं आपको बता दें कि रमा देवी का हमने बताया था कि रमा देवी के लिए मुश्किल होगा 2024 का चुनाव लड़ना, उनका टिकट कट गया है। तो वहीं छेदी पासवान, रिजर्व सीट सासाराम है, वहाँ से शिवेश राम को उम्मीदवारी दी गई है और छेदी पासवान का टिकट कट गया है। रमा देवी का हमने बताया कि शिवहर सीट जो है वो चला गया है जनता दल यूनाइटेड के खेमे में, और इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने नवादा की सीट अपने पास रखी है। अब इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है, उसमें चर्चाएं कई हैं। आपने देखा कि हमने कुछ नए लोगों को, जिन जिन लोगों को टिकट मिला है, उन लोगों से बातचीत भी किया और उन लोगों की खुशी भी हमने देखी। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा बक्सर की चर्चा हो रही थी और बक्सर में अश्विनी कुमार चौबे, जो 2 बार से जीत करके आए हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, उनका टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि अश्विनी चौबे ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, अब उनकी जगह धीरे धीरे मिथिलेश तिवारी लेते जा रहे हैं। मिथिलेश तिवारी ब्राह्मणों के एक बड़े चेहरा हैं और ब्राह्मण समाज को लेकर के वो कई कार्यक्रम भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि बक्सर से मिथिलेश तिवारी किस तरह से प्रदर्शन करेंगे ये तो देखने वाला होगा, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि टिकट कटने के बाद अश्विनी चौबे ने एक वीडियो जारी करके अपनी बातों को रखा है। हालांकि आपको याद होगा कि 2014 में भी ऐसी ही परिस्थितियां बनी थी और अश्विनी चौबे को जब टिकट मिला था तो उन्होंने लाल मुनि चौबे के साथ किस तरह से अपनी बात रखी थी और आशीर्वाद लिया था, ये भी बात अच्छी तरह से जानते हैं। आज जब हमारी टीम बात कर रही थी मिथिलेश तिवारी से, तो उन्होंने भी कहा था कि मुझे तो लगता है कि अश्विनी चौबे जी ने ही मुझे वहाँ के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन उसके साथ साथ जो अश्विनी चौबे ने बातें कही है, उन बातों में बहुत सारी बातें भ्रमित करती हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि उनके समर्थक जो हैं शांत रहें और आगे आने वाला समय और ही अच्छा होगा। इसके मायने क्या निकाले जाएं, खुद सुन लीजिए आप कि अश्विनी चौबे क्या कह रहे हैं। नमस्कार। होली के पावन पर्व के शुभ अवसर पर बक्सर सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सत्य एवं संघर्ष ही मेरे जीवन की पूंजी रही है। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। सभी शुभचिंतकों से आग्रह है कि वे धैर्य बनाए रखें, सब मंगल होगा। पुनः बधाई। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबई को आतुर। जय श्री राम, जय बाबा केदारनाथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।